माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का मोस्ट वेलकम है। बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट बोर्ड में। तो प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे हिंदी, और हिंदी में हम आपको पढ़ा रहे थे पहला नंबर चैप्टर जिसका नाम है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया है। और पहले क्लास में हम आपको इस चैप्टर का पूरा सारांश बताए थे और लेखक परिचय बताए थे, और दूसरे क्लास में हम आपको सारे महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा दिए थे। जो भी आपके किताब में सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सब कुछ हम आपको करवा दिए थे। और पिछले क्लास में ही हम आपको बता दिए थे कि आज आपका इस क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का, ठीक है ना। जो पहला नंबर हमारा चैप्टर है उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, यानी कि महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न होगा। तो आज आप लोग एक तरह से टेस्ट देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि कल ही हम आपको बता दिए थे कि टेस्ट के फॉर्म में आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा। यदि आप लोग बिल्कुल सही तरीके से पहला नंबर चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं तो फिर आज तैयार हो जाइए। हम आपसे कुल 40 के आसपास महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेंगे, जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो आज हम करवाने वाले हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो आर यू रेडी? आप लोग क्या तैयार हैं? क्या आप लोग तैयार हैं? फटाफट से कमेंट में बता दीजिए, क्या आप लोग तैयार हैं? जी सर, बिल्कुल तैयार हैं। तो चलिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्लास है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। तो सबसे पहले तो आप सभी स्टूडेंट से मेरा यह रिक्वेस्ट है कि जो नए स्टूडेंट हैं जल्दी से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने स्टूडेंट हैं फटाफट से आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि सारे स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हम आपको बता दिए थे। तो आज बारी है हिंदी क्लास 10 चैप्टर 1 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का। तो शुरू किया जाए पहला नंबर क्वेश्चन से। जी सर, शुरू किया जाए। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। तो पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो बहुत ही ज्यादा आसान है। क्या हो जाएगा जल्दी से आप लोग बताइए। तो बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। बिल्कुल इंटरनेट का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, हम बहुत जल्द उसे ठीक कर लिए। तो क्या अब हमारा आवाज और वीडियो आप लोगों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान पड़ रहा है ना? चलिए बहुत बढ़िया। हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे थे। दूसरा नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दूसरा का ए नंबर ऑप्शन सही बात हो जाएगा। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? जातिवाद के पोषकों की कमी नहीं है। दूसरा का कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल ए नंबर ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग, तीसरा नंबर क्वेश्चन, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? बताइए तो फटाफट से आप लोग, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना? चलिए बहुत अच्छे तरीके से अब कनेक्ट हो गया है, अब तो बिल्कुल नहीं रुक रहा है। चलिए बताइए जल्दी से, लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो आदर्श समाज जो होना चाहिए जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो, वैसा समाज होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तीसरा का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अब चौथा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। चौथा नंबर क्वेश्चन बताइए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किस चीज को मानते हैं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। चौथा नंबर क्वेश्चन एकदम आप लोग कमाल कर दीजिए। आज जितना सारा हम क्वेश्चन आपसे पूछते हैं ना, 100% आप लोग सही जवाब बताइए। एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है? एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। चलिए फटाफट से आप लोग बताइए, लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को मानते हैं। चौथा का अगर सी नंबर ऑप्शन आप लोग बता रहे हैं तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए पांचवा नंबर क्वेश्चन बताइए, अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? फटाफट से आप लोग बताइए, भाईचारे का वास्तविक रूप।
आप लोग जानते हैं कि जब दूध और पानी को आप लोग मिला देते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि दूध में कितना पानी है कि पानी में कितना दूध है। कुछ पता चलता है? बिल्कुल नहीं पता चलता है। तो वैसे ही भाईचारे का जो वास्तविक रूप है ना, वह कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह, कि अगर एक दूसरे में मिल जाए तो पता ही न चले कि एक दूसरे में वह मिल चुका है। चलिए उसके बाद अगला नंबर हम लोग देख लेते हैं। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? बहुत ही ज्यादा आसान सवाल है। तो इसका जवाब कौन सा होगा? बिल्कुल आप लोगों का सही जवाब आ रहा है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा सर। बिल्कुल सही जवाब, ए नंबर ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। अगला नंबर क्वेश्चन, सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? फटाफट से आप लोग बताइए तो। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? 7वां नंबर क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से आप लोग बताइए। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो सभ्य समाज की आवश्यकता है श्रम विभाजन। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। जाति प्रथा कभी भी समाज को चाहिए? बिल्कुल नहीं चाहिए। अणुबम परमाणु बम से समाज को क्या लेना देना है? और दूध और पानी भी नहीं हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा श्रम विभाजन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, निम्नलिखित रचनाओं में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको तो आप लोग एकदम रट जाइएगा कि निम्नलिखित में कौन सी रचना डॉक्टर अंबेडकर की है। फटाफट से आप लोग बताइए तो। द कास्ट इन इंडिया है कि द अनटचेबल्स, यू आर दे है कि हु आर सुतराज, की इनमें से सभी? फटाफट से आप लोग बताइए तो 8वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 8वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है सर, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जो तीनों रचना है ना, द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल्स, यू आर दे और हु आर सुतराज, यह तीनों किनका रचना है? तो यह तीनों के तीनों है भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखा गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए फटाफट से। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? हमारा ऑप्शन है कार्य कुशलता के लिए, भाईचारे के लिए, रूढ़वादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए तो जल्दी से, श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए। 9वां का कौन सा ऑप्शन सही जवाब होगा? तो बिल्कुल आप लोगों का भी बिल्कुल सही जवाब आ रहा था, 9वां का ए नंबर ऑप्शन। तो 9वां का ए नंबर ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के भाषण का संपादित अंश है। किस भाषण का अंश है? जल्दी से आप लोग बताइए तो। जो आपका यह चैप्टर है, पहला नंबर चैप्टर, यह बाबा साहब अंबेडकर के किस भाषण से लिया गया है? हम आपको बताए थे कि लाहौर में एक भाषण हुआ था, जो भाषण किसी कारणवश से नहीं हो पाया था। ये एक सम्मेलन था जिसमें भीमराव अंबेडकर को भाषण देना था और किसी कारणवश से वह सम्मेलन नहीं हो पाया था। और उसके बाद उस भाषण को भीमराव अंबेडकर एक किताब के रूप में लिखे थे और उस किताब का नाम था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट, द एनाहिलेशन ऑफ कास्ट। तो इसका सही जवाब कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन? 3 नंबर ऑप्शन। तो बिल्कुल आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब था। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए? यानी कि प्राथमिक शिक्षा जब वह अपने आप में ग्रहण कर लिए, प्राप्त कर लिए, तो उच्चतर शिक्षा के लिए वह कहाँ गए थे? फटाफट से आप लोग बताइए। तो उच्चतर शिक्षा के लिए वह कहाँ गए थे? न्यूयॉर्क गए थे। ध्यान रखिएगा, न्यूयॉर्क गए थे। 11 का सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन, अंबेडकर के चिंतन व रचनात्मकता के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन थे? हम आपको बताए थे कि भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति हैं। वह 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन से थे? तो सबसे पहला बुद्ध थे, जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, बुद्ध थे। दूसरा कबीर थे और तीसरा ज्योतिबा राव फूले थे। यानी कि सही जवाब कौन सा हो जाएगा? डी इनमें से। ठीक है, 12 का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन बताइए, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना, जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ? जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि जाति पाति तोड़क एक सम्मेलन होने वाला था, वह नहीं हुआ था। तो वह कब होने वाला था? फटाफट से आप लोग बताइए तो। जल्दी से देखते हैं कि इसका सही जवाब कितने लोग दे पाते हैं। फटाफट से आप लोग बताइए। ए होगा सर, क्या ए होगा? चलिए बहुत बढ़िया, 1936 ईस्वी में होने वाला था ना। तो सी नंबर ऑप्शन कौन कौन बता रहे हैं? फटाफट से आप लोग कमेंट करिए तो। सी नंबर ऑप्शन कौन कौन बता रहे हैं? वाह बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सी नंबर ऑप्शन
चलिए, बहुत सारे लोगों का सी नंबर ऑप्शन आ रहा है सर 1936 ईस्वी में हुआ। जाति पाति तोड़क मंडल भाषण लाहौर में कब हुआ था? तो 1936 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? हम आपको बताए थे कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है। कहानी है, कविता है, भाषण है, निबंध है, क्या है? तो जल्दी से आप लोग बताइए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा क्या है? तो एक निबंध है। सी नंबर ऑप्शन आप लोगों का आ रहा है, जो कि बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए, अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? हम आपको बताए थे कि हिंदी में रूपांतरण, यह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, जो कि अंबेडकर के द्वारा लिखा गया था, तो इसको हिंदी में रूपांतरण किसने किया था? फटाफट से बताइए। अंबेडकर के भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट को हिंदी में रूपांतरण किया था ललई सिंह यादव ने। किसने किया था? ललई सिंह यादव ने। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। बिल्कुल आप लोगों का राइट आंसर आ रहा है, 15 का ए नंबर ऑप्शन ही सही जवाब होगा। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन 16 नंबर, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? अंबेडकर का जन्म, भीमराव अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? फटाफट से आप लोग बताइए, अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? दलित परिवार में हुआ था। क्योंकि वह कौन जाति से बिलोंग करते थे? तो महार जाति से बिलोंग करते थे, जिसको बोलचाल की भाषा में क्या कहते हैं? डोम कहते हैं। ठीक है, तो डोम क्या है? एक दलित परिवार है। तो भीमराव अंबेडकर एक दलित परिवार से बिलोंग करते थे। सही जवाब हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? जातिवाद में, कि नारीवाद में, कि निर्विवाद में, कि परिवाद में? तो 17 का सही जवाब। आप लोग तो देखते के साथ इसका जवाब बताइएगा। देखते के साथ आप लोगों को आंसर बता देना है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 17 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाए। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में विडंबना दिखाई दिया। अब चलिए 18 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? फटाफट से आप लोग बताइए। डॉक्टर अंबेडकर यानी भीमराव अंबेडकर के माता जी का नाम क्या था? रानीबाई, की कुंतीबाई, की शीलाबाई, की भीमाबाई? 18 नंबर क्वेश्चन कौन सा सही जवाब होगा? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके। 18 नंबर क्वेश्चन, तो बिल्कुल सही जवाब है आप लोगों का डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के माता का क्या नाम था? भीमाबाई नाम था। 18 का सही जवाब कौन सा होगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? आप लोग शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। फटाफट से आप लोग बताइए, तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब हासिल की? फटाफट से आप लोग बताइए। फटाफट से आप लोग बताइए, पीएचडी की उपाधि कब हासिल की? तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, पीएचडी की उपाधि हासिल किए थे 1916 ईस्वी में। कब किए थे? 1916 ईस्वी में। डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि 1916 ईस्वी में हासिल की। अगला क्वेश्चन, द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म यह किसकी रचना है? फटाफट से आप लोग बताइए। बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। सब लोगों का बिल्कुल सही जवाब, राइट आंसर आ रहा है कि भीमराव अंबेडकर। ऐसे तो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, आप लोग तुक्का भी लगा सकते हैं कि भाई भीमराव अंबेडकर के बारे में पढ़ रहे हैं तो महात्मा गांधी के बारे में थोड़े ना होगा, भीमराव अंबेडकर ही होगा। तो द कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म किनकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। अगला क्वेश्चन बताइए, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? यह वाला क्वेश्चन जानते हैं, बिहार बोर्ड में 3-4 साल पूछ दिया है, इसलिए क्या है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भातृत्व पर आधारित होगा, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा कहा था भीमराव अंबेडकर ने। किसने कहा था? तो भीमराव अंबेडकर ने। बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन, खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जाति प्रथा जो है वह किसी भी पेशे का दोषपूर्ण और पहले ही निर्धारण, हम आपको बताए थे कि मां के गर्भ में ही पेशा निर्धारित कर दिया जाता है कि जन्म लेने वाला बच्चा कौन काम करेगा। जाति प्रथा के कारण होता है, तो क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। 22 का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए 23 नंबर, कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बनी हुई है। कौन सा कारण होगा? तो प्रमुख कारण भी है और प्रत्यक्ष कारण भी है। जाति प्रथा जो है वह भारत में
बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण भी है और एक प्रत्यक्ष कारण भी है, हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो सही जवाब कौन सा हो जाएगा? प्रमुख भी है और प्रत्यक्ष भी है, यानी कि ए बी दोनों सही जवाब है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग बताइए, मुख्य नायक क्या है? मुख्य नायक क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए। 24 नंबर क्वेश्चन, प्रवेश, रंजीत, अनु, शिवम, विकास, रामचंद्र, प्रिंस, श्वेता, फटाफट से आप लोग बताइए। तो बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आ रहा है, हैप्पी कुमार, रवि कुमार, मंतोष, दीपक। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बेजोड़ है आप लोगों का जवाब, तो कोई जोड़ नहीं है इसका। तो 24 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? मुख्य नायक क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन, ज्यादातर लोगों का जो जवाब है ना वह कौन सा आ रहा है? तो 24 का ज्यादातर लोगों का जो जवाब है वह बी नंबर आ रहा है, तो बी नंबर ही बिल्कुल सही जवाब होगा। मुख्य नायक क्या है? तो एक पत्रिका है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? बहुत ही ज्यादा, सबसे लास्ट में हम आपको बताए थे, याद है आप लोगों को? 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं और सबसे लास्ट में हम आपको बताए थे कहां पर। चलिए हम आपको बतलाते हैं कहां पर हम आपको बतलाए थे जी। देखिए यहां पर हम आपको बतलाए थे, ठीक है, कि मौत कब हुआ था? 1956 ईस्वी में। कहां में हुआ था? दिल्ली में। जब हम आपको पहला क्लास पढ़ा रहे थे उसी समय बताए थे, ठीक है ना। तो 25 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? फटाफट से आप लोग बताइए। तो 25वां नंबर क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहां हुई? तो 1956 ईस्वी, दिल्ली में। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 25 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। चलिए बिल्कुल, राजकुमार, श्वेता, विकास, अंकित, चलिए बहुत बढ़िया। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन आप लोग फटाफट से बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? हम आपको बताए थे कि जन्म हुआ था 1991 ईस्वी में। 1991 ईस्वी में जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1991 ईस्वी में, यानी कि डी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1991 ईस्वी, यानी कि डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? जन्म कहां हुआ था? हम आपको बताए थे कि मध्य प्रदेश के महू नामक गांव में उनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के महू नामक जगह पर। तो देखिए महू, मध्य प्रदेश। तो 27 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा, ठीक है। 27 का ए नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहां हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था। अगला क्वेश्चन बताइए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? 28 नंबर क्वेश्चन, फटाफट से आप लोग बताइए। 28 नंबर, 27 का तो हो गया, 28 नंबर क्वेश्चन बताइए आप लोग। 27 का तो हो गया, ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, बहिष्कृत भारत, सी नंबर ऑप्शन, ठीक है। किस पत्रिका का संपादन किया? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहिष्कृत भारत नामक पत्रिका का संपादन किया। बिल्कुल राइट आंसर है आप लोगों का, ठीक है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निर्माता के रूप में हम किसे जानते हैं? भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में भारत के संविधान निर्माता कौन है? तो आपको हम पहले क्लास में बताए थे कि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बोला जाता है, यानी कि भीमराव अंबेडकर ही वह व्यक्ति थे जो कि हमारे संविधान का निर्माण किए थे। सही जवाब कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चलिए 30वां नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है? ठीक है, फटाफट से आप लोग बताइए। डॉक्टर अंबेडकर, 29 नंबर तो हो गया ना। चलिए, डॉक्टर अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? फटाफट से आप लोग बताइए। 30 नंबर क्वेश्चन, 30वां नंबर क्वेश्चन, सही जवाब कौन सा होगा? आप लोग जल्दी से बताइए। तो डॉक्टर अंबेडकर का जो वाङ्मय है वह हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुका है? ठीक है, सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 15 खंड की, 17 खंड की, 19 खंड की, 21 खंड? तो सही जवाब हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। डॉक्टर अंबेडकर के वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में है? तो 21 खंडों में है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है? कार्यकुशलता के लिए, कार्यकुशलता के लिए किस चीज को आवश्यक मानता है? तो श्रम विभाजन को मानता है। किस चीज को मानता है?
तो श्रम विभाजन को ही आवश्यक मानता है। तो सही जवाब अपना कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए, श्रम विभाजन, ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन, डॉक्टर अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पिताजी का नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिताजी का नाम क्या था, रामजी सकपाल, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर के पिता का नाम था रामजी सकपाल। चलिए अगला क्वेश्चन, जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, बहुत ही ज्यादा लाजवाब क्वेश्चन है। तो हम आपको बताए थे कि जाति प्रथा जो है यह श्रम को तो बांटता ही है, यानी कि काम को तो बांटता ही है, साथ ही साथ श्रमिक को भी बांट देता है, यानी कि जो मजदूर होते हैं ना उन्हें भी बांट देता है। तो श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है, तो श्रमिक विभाजन का, सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए 34, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है। किस प्रथा को आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो जाहिर सी बात है कि इस चैप्टर में हम लोगों को पढ़ना है जाति प्रथा, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जाति प्रथा को ही आर्थिक पहलू से भी खतरनाक माना है। तो किस चीज को, तो जाति प्रथा को, जाति प्रथा को सबसे ज्यादा वह खतरनाक चीज मानते हैं। ठीक है, तो इसका भी जवाब आप लोग बिल्कुल सही सही दे दिए। अगला क्वेश्चन 34 नहीं, 34 क्वेश्चन ही लास्ट है। ठीक है, 34 क्वेश्चन ही लास्ट है, तो 34 का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो इस चैप्टर में हम आपको बताए कुल 34 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 34 महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको बताए, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था। ठीक है, तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, कितना सही हुआ, 34 में से कितना सही हुआ, फटाफट से आप लोग बताइए। तो 34 में से कितना सही हुआ, जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए, 34 में से कितना सही हुआ। उम्मीद करते हैं कि 34 में 34 सही हुआ होगा, एक भी गलत नहीं हुआ होगा। ठीक है, 34 में 34 सही हुआ होगा, एक भी गलत नहीं हुआ होगा, बिल्कुल सही। चलिए सूरज हो गया, सुवर्ण हो गया, उसके बाद सूरज हो गया, सुमन हो गया, चंदन हो गया, सोनू हो गया, रवि, चलिए बहुत बढ़िया, सबका 32, 37, 27, 33, 34 बेजोड़ है यार, तुम लोग तो कमाल कर दिए। मतलब फिजिक्स का पहला चैप्टर पढ़ाए थे, उसमें भी एकदम पूरा के पूरा एकदम क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही सही दे रहे थे। हिंदी का पहला चैप्टर पढ़ाए तो इसमें भी आप लोग बिल्कुल 30 प्लस तो सबका आ रहा है भाई, तो बहुत ही बढ़िया है, एक्सीलेंट हो आप लोग, एक्सीलेंट। ठीक है ना, एक होता है पुअर, जैसे स्कूल में जब परीक्षा पढ़ता है ना तो 4 तरह के नंबर मिलते हैं, पहला पुअर होता है, दूसरा गुड होता है, तीसरा वेरी गुड होता है और चौथा एक्सीलेंट होता है। तो जिनका भी 30 से नीचे आ रहा है, 30 से नीचे आ रहा है, उनका वेरी गुड है, उनका क्या है, वेरी गुड है। और जिनका 30 से ऊपर आ रहा है, 30 से माइनस वाला है, और जिनका 30 से ऊपर आ रहा है ना, वो क्या है, एक्सीलेंट है। क्या है, एक्सीलेंट है। तो एक्सीलेंट आप लोग लगा रहे हो एकदम, चलिए बहुत बढ़िया। और कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर आज जो है वह अंग्रेजी का क्लास क्यों नहीं हुआ, तो किसी कारणवश से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, जो अभी भी देखे कि क्लास के बीच में फंस गया था थोड़ा सा, वो तो कैसे तो बहुत जल्दी ठीक हो गया, जिसके वजह से आज का क्लास हो भी गया, नहीं तो आज का क्लास पेंडिंग ही चला जाता। तो वैसे ही कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था, इस वजह से क्या हुआ कि आज अंग्रेजी का क्लास नहीं हुआ। ठीक है ना, आज अंग्रेजी का क्लास इसलिए ही नहीं हुआ क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया था। तो कल से जो है वह आपका डेली क्लास रहेगा। टाइम हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि टाइम आपका क्या रहेगा, देखिए स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा, जब टाइम याद ना रहे ना तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। ठीक है, डेली शाम में क्लास चलता है 5 बजे से 6 बजे तक। क्या चलेगा, इंग्लिश चलेगा, और 7 बजे से लेकर के 7 बजे से लेकर के 8 बजे तक क्या चलता है, 7 बजे से 8 बजे में क्या चलता है, पहला तो हो गया साइंस, दूसरा हो गया एसएसटी यानी सोशल साइंस, उसके बाद हिंदी, उसके बाद संस्कृत। ठीक है, तो 2 टाइम अभी चल रहा है फिलहाल, यही 2 टाइम में अभी क्लास होगा।
तो यह दोनों टाइम आप लोगों को बिल्कुल एकदम सटीक और अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। और जो भी बोलते हैं कि सर ऑल सब्जेक्ट होगा, तो भाई देख लीजिए बिल्कुल ऑल सब्जेक्ट होगा, एक भी सब्जेक्ट का पढ़ाई बिल्कुल नहीं छूटेगा, ऑल सब्जेक्ट का पढ़ाई यहाँ पर होगा, ठीक है ना। चलिए सूरज कुमार बोल रहे हैं कि सर आप बेस्ट टीचर हैं, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सूरज कुमार, आपको दिल से धन्यवाद। और जितने सारे भी स्टूडेंट हमारे साथ अभी इस टेस्ट में जुड़े हुए थे, लाइव क्लास में जुड़े हुए थे, सभी को दिल खोल करके स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल टारगेट पर। आपका ही तो चैनल है, आप ही के लिए तो बना है, सब कुछ आपका ही है, ठीक है ना। जिनको 5 बजे से दिक्कत है, बहुत सारे स्टूडेंट बोल रहे हैं कि सर हमको इस टाइम में दिक्कत है, तो जिनको 5 बजे से दिक्कत है ना, वो वीडियो रिकॉर्डर मतलब वीडियो रिकॉर्ड देख लेंगे, लाइव नहीं जुड़ सकते हैं। आप स्कूल से अगर 6 बजे आते हैं तो 6 बजे ही देख लीजिएगा, रात में आपको मौका मिले तो रात में देख लीजिएगा, मतलब कभी भी आपको मौका मिले, कभी भी समय मिले, उसी टाइम आप लोग क्लास को देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैथ भी होगा, ठीक है ना, मैथ के लिए हम एक अलग टाइम बनाएंगे, अभी मैथ का टाइम नहीं बना है, इसलिए हम आपको अभी मैथ का टाइम नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैथ का भी टाइम हम आपको बहुत जल्द बता देंगे, ठीक है। चलिए, तो अब कोई दिक्कत आप लोगों को तो बिल्कुल नहीं ना है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों का कमेंट पढ़ के मन खुश हो जाता है एकदम, ठीक है ना। 26 नंबर आया सर, रॉन्ग हो गया बाकी। अच्छा कोई बात नहीं, एक बार फिर से आप लोग पूरा क्लास देख लीजिएगा, 3 क्लास हुआ, तीनों देख लीजिएगा, और तीनों आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब जो अगला क्लास आपका होगा वह किस चीज का होगा? संस्कृत का, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर संस्कृत होगा कि नहीं होगा। तो आपका जो अगला क्लास होगा वह संस्कृत का होगा, और संस्कृत में संस्कृत का पहला नंबर चैप्टर स्टार्ट होगा, जिसका नाम क्या है भाई? मंगलम। मंगलम नाम है ना संस्कृत के पहला नंबर चैप्टर का। तो आपका जो बुक है जिसका नाम है पीयूषम, संस्कृत के बुक का क्या नाम है? पीयूषम। तो पीयूषम जो बुक है उसका पहला नंबर चैप्टर होगा मंगलम, अगले क्लास में। तो अगर आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ करके आ सकते हैं तो पढ़ करके आ जाइएगा, ज्यादा समझ में आएगा। अगर नहीं पढ़ करके आते हैं तो फिर प्रिंस सर तो है ही जिंदाबाद आप लोगों को समझाने के लिए, बिल्कुल जीरो भी आप लोग रहिएगा ना संस्कृत में, हम आपको हीरो बनाने की क्षमता रखते हैं, ठीक है ना। चलिए, कुछ नहीं आप लोग जानते हैं, फिर भी हम आपको हीरो बनाने की क्षमता रखते हैं, और आपको हम वहां तक लेकर के चले जाएंगे जहां से आप लोग टॉपर के रास्ते पर आसानी से जा सकते हैं। तो अगर आप लोग रेगुलर क्लास कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों को टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए, तो आज का क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था, सब कुछ हम आपको बता दिए, अब हमारे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का कमेंट बार बार आ रहा है कि सर 5 बजे से मत रखिए, तो हम उनको बता दिए कि 5 बजे अगर आपको दिक्कत है तो आप रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा ना, लाइव क्लास चलता है उसके बाद वीडियो जो है ना वह रिकॉर्ड रहता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि 26 नंबर, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, थोड़ा सा सर 26 नंबर क्वेश्चन गलत है सर। अच्छा 26 नंबर क्वेश्चन क्या था? 26 नंबर क्वेश्चन भाई, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? सही तो है, 1991 में तो हुआ था, हम आपको बताए थे ना, देखिए सबसे फर्स्ट क्लास में, सबसे पहला क्लास में ही हम आपको बताए थे यार, क्या बात करते हो आप लोग। देखिए तो 14, ओ सॉरी 1891, हम तो बोल ही रहे थे 1891 ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, 1891 यहाँ पर गलत हो गया है, यहाँ पर 1891 कर लीजिएगा, ये गलत है, क्या हो जाएगा 1891, ठीक है 1891। हम शुरू में हम बोले थे कि 1891, लेकिन यहाँ पर देखिए 1900 है तो हम कंफ्यूज हो गए कि लगता है कि 1900 ही होगा, ठीक है ना। 1891 ईस्वी में, अगर 1991 में जन्म होता तो अभी तक जिंदा रहते यार, सोचने वाली बात है। अगर 1991 में अगर जन्म होता भीमराव अंबेडकर का तो संविधान का निर्माण नहीं कर पाते, जिंदा रहते। संविधान का निर्माण तो वह कब कर दिए थे, तो कब क्या हो जाएगा 1891, ठीक है। चलिए सॉरी सॉरी, 1891 आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है ना। 1891 आप लोग सुधार कर लीजिएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था 1891 ईस्वी को। चलिए बहुत बढ़िया, तो आज का क्लास यहीं पे हम समाप्त करते हैं, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि आज का यह क्लास आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन लगा होगा, मज़े से आप लोग क्लास किए, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसी तरह से आप लोग डेली क्लास में जुड़ते रहिए और लाइव क्लास करते रहिए। सारा सब्जेक्ट आपका खत्म हो जाएगा, पूरा सिलेबस हम आपको खत्म करवाएंगे। तो चलिए आज के इस क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी स्टूडेंट नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जाते रहे। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।